हेलो फ्रेंड्स आज हम बताएंगे कूलिंग टावर के पार्ट्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कूलिंग टावर होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल ड्राफ्ट होता है और एक होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो आज मैं जो बताऊंगा जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होता है इसमें एक होता है फोर्स और एक होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक है, तो मैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो कूलिंग टावर है इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अगर जिसके पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहले मैं इसको बॉटम से टॉप तक इसको बताता हूं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो बॉटम में जो कोल्ड वाटर जिसमें स्टोर होता है या जो रिसाइकिल होता है, ठीक है, तो इसको जो बोला जाता है जो स्टोरेज जो टैंक होता है इसको बोला जाता है कूलिंग टावर सम्प, जिसकी अगर जो देखा जाए तो कंक्रीट की होती है। इसके ऊपर अगर चलते हैं तो देखते हैं जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर का जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्टैंड करता है, तो और जो उसका बेस देखा जाए तो कूलिंग टावर का बेस है। कूलिंग टावर के जो अगर आउटर सेल को देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कूलिंग टावर की उसकी केसिंग बोली जाती है उसको, जिसकी वजह मुझसे देखा जाए तो एफआरपी की होती है। किसकी होती है? एफआरपी की होती है। अगर कूलिंग टावर का अंदर का भी स्ट्रक्चर देखते हैं कि अंदर अब क्या क्या होता है, तो अगर जो अंदर देखा जाए तो कूलिंग टावर का बेस में देखा जाए तो उसमें एक बेस सपोर्ट होती है जिसके ऊपर इसमें कूलिंग टावर में जो पैकिंग्स जो होती हैं वो फिल की जाती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कूलिंग टावर फिल्स बोला जाता है। कूलिंग टावर फिल्स बोला जाता है। कूलिंग टावर फिल्स के नीचे एक स्पेस जो दिख रहा है जिसके सराउंडिंग में क्या मेश लगी है, तो इससे क्या नेचुरल एयर इसके अंदर इंटर करती है। ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं तो ऊपर क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एक सेंटर होज होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर पाइप होते हैं, इसको लेग बोला जाता है, कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर लेग बोला जाता है। इसको अलाइनमेंट के लिए इसकी टाई रॉड्स होते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटर को जो सपोर्ट्स करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या इसको अलाइनमेंट करने के लिए कि इसके जो रोटेशन है डिस्टर्ब ना हो या कहीं जाम ना हो, तो इसको अलाइनमेंट करने के लिए इसमें टाई रॉड्स लगाए जाते हैं। कई जगह ऐसे होते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जो प्लेट होती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर जो लेग होती हैं वो उसमें क्या होता है, वो परफोरेटेड होती है, उसके अंदर नोजल्स लगाए जाते हैं। तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर में देखा जाए तो नोजल्स होते हैं, परफोरेटेड पाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में सेंटर होज होती है, ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर होज बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर चलते हैं तो एक ड्रॉप्ड इल्यूमिनेटर लगाया जाता है कूलिंग टावर के अंदर। ठीक है, अगर उसके ऊपर और चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या होती है, एक फैन लगा होता है, ऊपर एक फैन लगा होता है जो मोटर ऑपरेटेड होता है, जो मॉइस्ट जो एयर होती है, जो हॉट एयर होती है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए। तो उसमें मोटर होगा, फैन होगा, मोटर कवर होगा। ठीक है, और आउटर का जो सेल था इसको मैं आपको बता दिया था कि इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग टावर की इसको केसिंग बोला जाता है। तो ये तो होता है जो अपना इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो कूलिंग टावर होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं बॉटम टू टॉप। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।